गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हम 300 से 300 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। 300 से आगे डिस्कस करते हैं। ये 1000 का जो सीरीज़ है ये जल्दी ही मैं कंप्लीट कर लूँगा। 5-10 दिन में मैं कंप्लीट इसको कर दूंगा। जो 1000 हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अनपढ़ होता है, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। तो सिंपल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट इसको उसे बोला जाता है इलिटरेट। नेक्स्ट है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। स्पोक्स पर्सन वे व्यक्ति होता है जो दूसरे के बिहाफ पे बोलता है। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स उसे बोला जाता है स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट है अपना कैवलरी। कैवलरी होता है घोड़ों पे जो अश्वरोही जो सेना होती है, घोड़े पे विद्यमान ये सैनिक देख रहे हैं आप, तो इनके जो ग्रुप को बोला जाता है कैवलरी। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक इज कॉल्ड कैवलरी, अश्वरोही सेना। नेक्स्ट है हमारा म्यूटनी। म्यूटनी होता है विद्रोह करना सरकार के खिलाफ या फिर इस तरह से दंगा फसाद करना, विद्रोह करना, उसे बोला जाता है म्यूटनी। अथॉरिटी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड म्यूटनी। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी इज कॉल्ड म्यूटनी। नेक्स्ट हमारा है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट होता है किसी की चीज़ों को छीन लेना, हड़प लेना, जब्त कर लेना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज इज कॉल्ड कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट हमारा जॉन्टली। जॉन्टली होता है जिंदा दिली के साथ, एकदम जोश के साथ जिंदगी को जीना, जिंदा दिली के साथ जीना जीवन को, जिंदा दिली उसे बोला जाएगा जॉन्टली। विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस इज कॉल्ड जॉन्टली। नेक्स्ट हमारा है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन होता है मति भ्रम, कि हमें किसी चीज़ का हमें भ्रम हो रहा है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, हमें यूं ही शक हो रहा है या भ्रम हो रहा है, भ्रमित कर देने वाली कोई चीज़ हमें, मति भ्रम होना, उसे बोला जाता है हेल्यूसिनेशन। सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हमारा स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म होता है वैराग्य, जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं जिन्हें सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स। तो हम सभी जानते हैं एक के अधिक अर्थ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिया। करेक्ट को राइट भी बोलेंगे, डेलिकेट को फ्रेजाइल बोलेंगे, ईगर को कीन भी बोल सकते हैं। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग इज कॉल्ड सिनोनिम्स। नेक्स्ट हमारा है डायट्राइब। डायट्राइब होता है किसी की घोर आलोचना करना, निंदा करना, अपमानित करना किसी को, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। निंदा करना, that is called diatribe. Bitter and violent attack in words against someone or something is called diatribe. नेक्स्ट हमारा है बैरोमीटर। बैरोमीटर ऐसा यंत्र होता है, आप देख पा रहे हैं इमेज में। बैरोमीटर ऐसा यंत्र होता है जो वायु में आर्द्रता को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मापता है, वायु दाब मापक, उसे बोला जाएगा बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। नेक्स्ट हमारा है रोटोंडा। रोटोंडा यहाँ पे न्यू इंटरेस्टिंग बड़ा ये वर्ड है। देखो, जो ऊपर भवन होगा जिसके ऊपर गोलाकार ये आकृति बनी हुई, देखो जो भवन होगा उसके ऊपर ये गोलाकार गुंबद जैसा बना होता है, जैसे ताजमहल के ऊपर भी है, उसे बोला जाता है रोटोंडा। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम इज कॉल्ड रोटोंडा। नेक्स्ट हमारा है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन होता है मतलब फिजूल में ही बोलते रहना, पॉइंट टू पॉइंट बात ना करना, फिजूल की इधर उधर की हाँकते रहना बातें, पॉइंट की बात तो नहीं करना बट उसके अलावा आवश्यकता से अधिक बोलना, अननेसेसरली, उसे बोला जाता है सर्कमलोक्यूशन। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी इज कॉल्ड सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट हमारा है फ्लक्स। फ्लक्स होता है एक मतलब फ्लो होना किसी चीज़ का, प्रवाहित होना किसी चीज़ का एक वन डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नॉन एज फ्लक्स। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स होता है ऐसी कोई क्रिया जो अनैच्छिक हो, ना चाहते हुए भी हो रही हो, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स। एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ रिफ्लेक्स। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखता है, परहेज रखने के लिए बोलता है, रोग निदान या बीमारी का पता लगाना डॉक्टर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डायग्नोज। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोज। नेक्स्ट हमारा है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल होता है ऐसे जानवर, ऐसे प्राणी जो कि रात में ही विचरण करते हैं, जैसे उल्लू है, आउल है, इस तरह के प्राणी आप देख सकते हैं, है ना।
तो जो गीदड़ है, जो रात्रिकालीन जो जानवर होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉकटर्नल। ऑकरिंग एट नाइट इज कॉल्ड नॉकटर्नल। नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है हमारे अनुवांशिकी से संबंधित, उसे बोला जाता है जेनेटिक्स। जीन्स जो हमारे होते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। साइंस ऑफ हेरिटेडी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारा है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है किसी तरह की घटनाक्रम की बात हो रही है या सीक्वेंस वाइज कोई चीज़ें हो रही हैं, उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। नेक्स्ट हमारा है इलोप। एलोप होता है अपने प्रेमी के साथ भाग जाना, दोनों का प्रेमी जोड़े का भाग जाना, उसे बोला जाता है सह पलायन करना अपने प्रेमी के साथ, दैट इज कॉल्ड एलोप। टू रन अवे विद अ लवर इज कॉल्ड एलोप। नेक्स्ट हमारा है इथनोलॉजी, माफ कीजिएगा, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी होता है मानव जाति विज्ञान से संबंधित, कि हमारा विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करना, ये सारी चीजें जो होती हैं उसे बोला जाता है एथनोलॉजी। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एथनोलॉजी। एथनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है इंटरमेंट। इंटरमेंट होता है किसी को कैद करना, नजरबंद कर देना, डिटेन करना, दैट इज कॉल्ड इंटरमेंट। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग इज कॉल्ड इंटरमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है जो कि पॉपुलर जो विश्वास होते हैं, बिलीव्स होते हैं भगवान के ऊपर या किसी भी तरह के जो विश्वास होते हैं उनका वो खंडन करता है कि ये बकवास है, ये सारी चीज़ें, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, बिलीव मैं नहीं करता हूँ, दैट इज उसे बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट हमारा है इनेफेबल। इनेफेबल होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि शब्दों में बयान ना की जा सके, कही ना जा सके, डिस्क्राइब जिसको करना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इनेफेबल। इनएफेबल। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इज कॉल्ड इनएफेबल। नेक्स्ट हमारा है मैन्यूवर। मैन्यूवर का मतलब होता है किसी तरह का दांव पेच चलना, मुश्किलों से बाहर आने के लिए कोई युक्ति लड़ाना, जुगाड़ करना, पैंतरेबाजी करना, अपना कौशल दिखाना, ट्रिक दिखाना, उसे बोला जाएगा मैन्यूवर। एंड underhand device is stored to in order to justify misconduct is called maneuver। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं द हिंदू वोकैब में। नेक्स्ट हमारा है फौना। फौना का मतलब होता है हमारे आसपास जो हमारे क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, उसे बोला जाता है फौना। द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फौना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परक्विजिट। परक्विजिट होता है विशेष अधिकार तो वैसे नहीं लिया गया। परक्विजिट का मतलब होता है एक एम्प्लॉय है, कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में कोई व्यक्ति, तो सैलरी के अलावा जो उसे अलग से जो उसे बहुत सारे सुविधाएं मिलती हैं, उसे जो अलग से पर्क्स मिलते हैं, उसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर अलग से कोई गाड़ी मिलती है रहने के लिए, मकान का, इस तरह से होम अलाउंस मिलता है, तो इस तरह से जो सुविधाएं होती है कर्मचारी को जो मिलती है उसकी सैलरी के अलावा उसे बोला जाता है परक्विजिट। एंड एमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स सैलरी इज कॉल्ड परक्विजिट। नेक्स्ट हमारा है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है एक अचानक से बहुत सारा पैसा आना, बहुत सारा एकदम किस्मत खुल जाना, मतलब अप्रत्याशित रूप से लाभ होना, उसे बोला जाता है विंडफॉल। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून इज कॉल्ड विंडफॉल। नेक्स्ट हमारा है सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल होता है ब्योरेवार, मतलब कि कोई क्राइम हुआ है किसी तरह का, तो जो क्लूज होते हैं अवेलेबल, वो सीन क्राइम सीन पे जो क्लूज होते हैं अवेलेबल, जो क्लूज होते हैं इनडायरेक्ट वे में, उसे बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल। नेक्स्ट हमारा है स्टॉवे। स्टॉवे बिना टिकट यात्रा करना किसी बस में, किसी ट्रेन में या प्लेन में, तो उसे बोला जाता है स्टो अवे। वन हाइड्स अवे इन अ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज इज कॉल्ड स्टो अवे, बेटिकट यात्री। नेक्स्ट हमारा है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट होता है ऐसा व्यक्ति जो कि घूमने फिरने में विश्वास करता, घुमंतु हो, जो इधर उधर, जैसे टूरिस्ट को हम बोल सकते हैं, घूमने वाला, भ्रमणकारी, उसे बोला जाता है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड आइटिनरेंट। नेक्स्ट हमारा है इररिवोकेबल। इररिवोकेबल वो चीज़ होती है जिसे कि टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, जो अटल हो, जिसे कैंसिल ना किया जा सके, इज कॉल्ड इररिवोकेबल। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इज कॉल्ड इररिवोकेबल। जिसे मतलब एक बार हमने बोल दिया तो उसे मतलब ऐसा आदेश उसे टालना मुश्किल हो, मतलब ये समझ लीजिए आप। एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया, फैसला कोई सुना दिया, जैसे गोली चल गई तो उसे वापस नहीं हम ला सकते ना, तो गोली चल गई तो चल गई, दैट इज कॉल्ड इररिवोकेबल। नेक्स्ट हमारा है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत निर्धन हो, गरीब हो, जिसके पास संसाधनों की जिसके पास कमी हो, उसे बोला जाता है डेस्टिट्यूट।
द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, bereft, deprived or a lacking of all possessiveness, possessness, पोजेशन से बना है ये वर्ड, पोजेशंस इज कॉल्ड destitute. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैरिकेचर. कैरिकेचर होता है ऐसा चित्र बनाना कार्टून की तरह जिससे देखकर सबको हंसी आए, हास्य चित्र, उसे बोला जाता है कैरिकेचर. A picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner to cause a laughter is called caricature. नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैंथीइज्म. पैंथीइज्म होता है ऐसा विश्वास रखना कि सभी चीज़ों में भगवान विद्यमान है, सभी में मतलब कण कण में भगवान है, ऐसा विश्वास रखना कि भगवान जो है सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे विश्वास को बोला जाता है पैंथीइज्म. बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड इज कॉल्ड पैंथीइज्म. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रांसग्रेसर. ट्रांसग्रेसर होता है जो नियमों और कानूनों का उल्लंघन करे, उसकी पालना ना करे, अपराध किया हो जिसने जिस तरह किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड transgressor. One who breaks the law is called transgressor. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ungraspable. ungraspable, हाँ, ungraspable का मतलब होता है जिसे पकड़ा ना जाए. जैसे मैंने इमेज लगाई है पानी की, तो यदि हम पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ से फिसल जाएगा, तो उसे बोला जाता है ungraspable. that which cannot be captured is called ungraspable. नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बेटम. वर्बेटम होता है हमारा प्रतिशब्द, मतलब अक्षर से अक्षर हमने कोई चीज़ याद कर रखी है, रट रखी है, मतलब एक सटीकता से कोई चीज़ या निशाना लगाना या सटीकता से बोलना, रटना चीज़ों को, एक भी अक्षर स्किप ना करना. यदि कोई हमने चीज़ याद की है, अक्षरशः बोलना, मतलब इस तरह से. रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड्स फॉर वर्ड इज कॉल्ड वर्बेटम. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल होता है कम से कम खर्चा करना, मित व्ययी होना, उसे बोला जाता है इकोनॉमिकल. केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा इज कॉल्ड इकोनॉमिकल. नेक्स्ट हमारा है एक्वेरियम. एक्वेरियम तो हम सभी जानते हैं जिसमें जलीय जीवों को रखा जाता है, मछली. वो बड़े बड़े होटल्स में आपने देखा होगा मछली को रखने के लिए जो बनाया जाता है कांच का बना हुआ, उसे बोला जाता है एक्वेरियम. अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम. नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपिक्यूरियन. एपिक्यूरियन होता है ऐसा व्यक्ति जो कि इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, खाने पीने से संबंधित या इस तरह से, उसे बोला जाता है एपिक्यूरियन. अ पर्सन डिवोटेड टू सेंशुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट ड्राइव्ड फ्रॉम वाइन, फूड एंड ड्रिंक, जो कि इस तरह की जिसकी इंद्रिया इसी में ही लिप्त रहे खाने पीने की चीज़ों में, उसे बोला जाता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है एपिक्यूरियन. नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट होता है महिलाओं को सपोर्ट में उतरने वाला व्यक्ति, कि जो महिलाओं का समर्थन करता हो, उनका पक्ष रखता हो, उनके पक्ष में हो, उसे बोला जाता है फेमिनिस्ट. वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स इज कॉल्ड फेमिनिस्ट. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसेटेड. कंसेटेड ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अहंकारी होता है, उसे बोला जाता है कंसेटेड. टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ इज कॉल्ड कंसेटेड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता है, आशावादी होता है, भविष्य के बारे में जो आशावान बना रहता है, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिस्ट. अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, उसे बोला जाएगा ऑप्टिमिस्ट. अगला हमारा शब्द है मोमेंटस. मोमेंटस होता है बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ महत्वपूर्ण होना, या फिर यदि किसी ने कोई मैच जीता है या कुछ भी जीता, तो एक मोमेंटस के तौर पे, स्मृति के तौर पे कुछ एक चीज़ दी जाती है, उसे भी बोलते हैं मोमेंटस. यहाँ पे या फिर बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज़, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटस. एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड मोमेंटस. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी होता है जहाँ केवल एक ही व्यक्ति की चले, जहाँ पे एक ही व्यक्ति शासन करे, एक तंत्र, उसे बोला जाता है ऑटोक्रेसी. गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिप्रेव्ड. डिप्रेव्ड होता है चरित्रहीनता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाएगा डिप्रेव्ड. ऑफ वेरी बैड मॉरल्स करेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजेनरेशन इज कॉल्ड डिप्रेव्ड. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ममी. ये तो हमें सभी को पता है, जो पुराना जो परिरक्षित शव होता है, उसे बोला जाता है ममी. बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एम्ब्लेम्ड फॉर बरियल इज कॉल्ड ममी. अगला हमारा शब्द है एवेरी. एवेरी होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये बनाया गया है और इसमें बहुत सारे पक्षी अंदर रखे हुए, तो पक्षियों के रखने के लिए बनाई गई ये जो चीज़ है, इसे बोला जाता है एवेरी. अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवेरी.
नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है, ये हमने हिंदू एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है वर्ड बहुत बार। डिफेक्शन का मतलब होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, या यहाँ पे बात हुई है धर्म के सेंस में, एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेना, उसे उस सेंस में भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफेक्शन, धर्म त्याग। द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, ये देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको मतलब बता दिया। तो ये हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस पार्ट का। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट, मतलब इससे आगे 351 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।